तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। टाइम वेस्ट न करते हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिल्कुल अभी ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी लाइक सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आपको ऐसा ही वीडियो देता रहूंगा। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल दिल से, तहे दिल से कर दीजिएगा। ठीक है, आइए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर। देखिए, कपड़े का एक व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, अपने कपड़े का बोल रहा है ना कि आधा भाग। तो हमको कपड़ा नहीं पता, तो क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि 100 मीटर का मेरे पास कपड़ा है। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, एक चीज समझ लीजिए, पहले इस हैच जो लिखे इसमें क्या है, यहाँ पे आप हमेशा टोटल लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल, उसके लिए आप फर्स्ट हिस्सा को लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग शेष लिखेंगे, और भी यदि हम लोग का चलता रहा तो आगे हम लोग शेष बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो टोटल जब हमसे कहा जा रहा है कि कपड़े की एक व्यापारी, तो जब नहीं पता कितना मीटर कपड़ा है तो हम ले लेते हैं कि उसके पास 100 मीटर का कपड़ा है। कितना मीटर कपड़ा है? 100 मीटर। ठीक है, उसका आधा भाग, आधा भाग मतलब 50 मीटर कपड़ा बच्चों। कितने? 50 मीटर कपड़ा, ये ना बोल रहा है, तो क्या बोला था कि 50%। कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर। देखिए, आधा भाग मतलब 50 मीटर कपड़ा को, ठीक है, वो 20% लाभ पर प्लस 20 में उन्होंने बेच दिया। ठीक है, तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि और पर शेष बेचा। कितना बचा? 100 मीटर और 50 मीटर आप बेच चुके हैं, बचा आपके पास कितना? 50 मीटर। उस 50 का बोल रहा है शेष, जो शेष है उस शेष का शेष बोल रहा है, 25 मीटर को बोल रहा है 20% हानि पर बेच रहा है, यानी -20। ठीक है, तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष को देखिए, अभी भी आपके पास रेस्ट बचा हुआ है। 100 में 50 गया तो बचा 50, उस 50 का 50 आधा किया तो 25, और अभी भी आपके पास 25 मीटर कपड़ा बचा, उसको बोला क्रय मूल्य पर बेच दिया, मतलब ना उसमें प्रॉफिट हुआ ना हानि हुआ, 0% में उन्होंने बेच दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने पर थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको छोटा करने के लिए आप रेशियो बना दीजिए इसको। 25 से कम 25, देखोगे बच्चों, ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, 4 बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, गुना करें। 2 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 40 आएगा और प्लस में आएगा। हम यहाँ समझाने के लिए प्लस लिख रहे हैं, इसे प्लस से नहीं लिखते तो चलता, क्योंकि किसी से पहले पूछने मतलब प्लस होता है। अच्छा, 1 को 20 से गुना करेंगे तो -20, और 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ओवरऑल यहाँ निकालेंगे, इन तीनों पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो +40 -20 यानी +20 बचा। अब 20 में 0 जोड़े तो यहाँ से 20 ही आ रहा है, प्लस में आ रहा है। वो तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। यानी इस तरह यदि वो बेचता है तो उसको लाभ या हानि हो रहा है तो कितना परसेंट है, कुछ नहीं करना, उस ऊपर वाले से जो है आपको डिवाइड करना है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, यानी 5% आपका यहाँ प्लस में आ रहा है, इसलिए हम इसको लाभ कहेंगे। 5% का उसको लाभ होगा, यदि माइनस में आता तो हानि होता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देखते हैं। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी। देखिए मेरे पास मिल्क है 50 केजी, दूध में बोल रहा है पानी कितना मिला दे, वाटर हम इसमें कितना मिला दे, मतलब कितना लीटर हम मिला दे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास 50 केजी दूध है, दूध है का मतलब 50 केजी दूध हम खरीदे थे। अगर हम 50 केजी दूध कहीं खरीदते 1 रुपया लीटर, ध्यान से समझोगे, 50 केजी दूध यदि हम 1 रुपया लीटर खरीदते हैं, इसका मतलब है कि हमको 50 रुपया लगेगा। कितना के लिए? 50 केजी दूध के लिए हमको कितना पूंजी लगा? 50 रुपया, 1 रुपया लीटर मान लिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, कितना मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा कितना पानी हम इसमें मिला दे। ठीक है, इस दूध में कितना लीटर पानी हम मिला दे, कि मिलाने के बाद मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। क्रय मूल्य का मतलब समझे, यानी 1 रुपया लीटर खरीदे थे तो 1 रुपया ही लीटर खरीदेंगे, लेकिन हमको 10% का लाभ होना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो 50 केजी दूध है, तो ये जो है ये मेरा क्या 100% का वैल्यू है, क्योंकि ये मेरा क्रय मूल्य है। यही तो है कि 50 केजी दूध 1 रुपया के हिसाब से खरीदते तो 50 रुपया, यानी कि 100% का वैल्यू दे दिया 50। तो बोला 10% आपको लाभ चाहिए, तो कुछ नहीं, 110% का वैल्यू निकाल दो। 50 दूनी 100, 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 55। ये 55 रुपया समझिए, चाहे 55 केजी समझिए। ठीक है, तो 50 केजी दूध था, बन गया 55 केजी। तो कैसे बना, हम क्या मिलाएं, थोड़ी पेट्रोल मिलाए, हम क्या मिलाए, पानी मिलाए। तो कितना पानी मिला दिए? 5 केजी पानी मिलाने, 5 केजी बोलिए चाहे 5 लीटर बोलिए, ये आपका आंसर होगा 52। चलो
क्वेश्चन नंबर 52। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.1/2% हानि पर बेची। हानि पर बेचा मतलब बेचा नहीं, सेलिंग प्राइस, हानि बेचा यानी बेचा वो 97.5%। देखिए 2.1/2 मतलब 2.5% हानि, कोई भी चीज 100% होता है, यानी 97.5% में बेचा। ठीक है, यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता यदि वो इस चीज को बोल रहा है कि 100 रुपया वो बढ़ा करके बेचता, इसलिए प्लस किए बढ़ा के बेचता, तो 7.1/2% लाभ होता। यानी 7.5% लाभ होता, मतलब इसको 107% का वैल्यू मिलता। इन दोनों के बीच में हम लोग यदि डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस आता है 10%। देख लो कितना अंतर है, 10%। ये 10% का जो डिफरेंस है वो किसके वजह से आया, जब हम 100 रुपया बढ़ा के बेचे तब ना आया, नहीं तो नहीं आता। यानी 10% का वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, वस्तु का 12.1/2% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना यानी होगा। 12.2% लाभ का, 12.5% लाभ का, यानी 112.5% का आप वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, क्या निकालेंगे, 112.5%। इसको हम डिवाइड करते हैं, 10 से काटते हैं तो 10 बार में, और 10 से गुना करें तो 1125 रुपीज, यानी कि 12% लाभ कमाना है तो आप उसको 1125 रुपया में बेचिए। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यानी कि वो 105% में बेच रहा है। चलो ठीक है, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता। अच्छा देखिए, आप एक चीज समझिएगा सर, कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस होता है 100, वो बोल रहा है कि 5% लाभ में बेचा, मतलब वो कितना बेचेगा, 105। कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस 100% ले लिए, 5% लाभ में बेचेगा, मतलब 105% में बेचेगा। हाँ, आप क्या बोला, तथा 1 रुपया नहीं 105% बेचा, उसके बाद यदि वह इसे 5% कम में यदि खरीदता। वो 5% कम में खरीदता, यानी कितना में खरीदता, 95 रुपया में। 5% जो है हम कम में खरीदता, मतलब अब मेरा सीपी 100 नहीं है, अब मेरा सीपी हो गया 95, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, सीपी हो गया 95, 5% कम में खरीदता। ठीक है, तथा 1 रुपया कम में बेचता। और 1 रुपया बोल रहा है कम में बेचता है। एक तो बोल रहा है 5% कम में खरीदेगा, ऊपर से बोल रहा है 1 रुपया कम में बेचेगा, तो क्या हो रहा है, तो उसे 10% लाभ होता है। तब ऐसा करता है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% लाभ होता है तो किस पर लाभ या हानि, हमेशा सीपी पर होता है। तो मेरा सीपी अब ये नहीं रहा, सीपी ये है, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 9 रुपया 50 पैसा, 9.5, यानी इतना में खरीदे और इतना लाभ करना है तो आप इसको बेचे कितना, 9×5 = 14, यानी कि 104 रुपया 50 पैसा बेचेगा। यानी अब हमको 104.5% का वैल्यू मिलेगा, पहले था 105%। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर, तो निकलता है 0.5%। ये जो 0.5% मेरा निकल गया, ये जो 0.5% को कम मिला, क्यों मिला, क्योंकि हम 1 रुपया कम में बेचे इसलिए मिला, नहीं तो थोड़ी मिलता। अब बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सीपी क्या है, क्रय मूल्य। तो देखिए पॉइंट काटेंगे बच्चों तो क्या आएगा, पॉइंट काटेंगे तो मेरा ऊपर में एक 0, अब काटिए, 5 दूनी 10, 100 को 2 से इंटू कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 200 रुपीज आपका वस्तु का क्रय मूल्य। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पढ़िए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% किसी है। वस्तु का जो सीपी है वो विक्रय मूल्य, सेलिंग का 40%। अगर ये 100% लेते हैं तो इसका ये 40% नहीं है, 40 है। ठीक है बच्चों, चलिए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत बोला है? विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो बोल रहा है कितना परसेंट है, तो ये कितना है, सेलिंग प्राइस 100, क्रय मूल्य का कितना है, तो क्रय मूल्य से तुलना कर रहा है तो 40 तो नीचे, जिससे तुलना करे वो नीचे होता है। कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 की है, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 से काटेंगे 50, 5 5 25, यानी 250 रुपया है विक्रय मूल्य का, सॉरी 250% है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन 55 को देखते हैं। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब 110 में बेच दिए। चलो ठीक है, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता। यदि इसको 80 रुपया कम में बेचा जाता, समझो बच्चों, ठीक है, यदि इसको बोल रहा है कि 80 रुपया अगर हम कम में बेचते हैं, ठीक है, तो विक्रेता को 10% हानि होती। 10% हानि होता, मतलब अब हमको मिला 90%। ध्यान से दो, बोला एक मशीन को 10% लाभ पे बेचा गया, 110%। यदि इसको 80 रुपया कम में बेचते, 80 रुपया कम में बेचते तो अब हमको 10% हानि होता, मतलब हमको 90% मिलता। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, ये परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, 20% का डिफरेंस आया, अंतर आया। ये 20% का अंतर क्यों आया, क्योंकि आप 80 रुपया कम में बेचे, 20% का वैल्यू है। तो क्या मांग रहा है, मशीन का क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है, 100%, 20 × 80, यानी मशीन का क्रय मूल्य आपका होगा 400 रुपीज। आंसर 56 को देखते हैं, चलिए।
100 वस्तुओं में से हाँ। आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर देखिए 100 वस्तु है भाई, 100 वस्तु यानी 100 पीस सामान है, उसमें आधी वस्तु को 20% लाभ पर। ध्यान दो बाबू बच्चों, ठीक है। 100 सामान है टोटल, यहाँ लिखो 100, आधी यानी 50 सामान को 20% लाभ पर प्लस 20। चलो ठीक है। तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा शेष गया। बच गया कितना, 50, इसको 40% लाभ पर बेचा, इसको 20% लाभ पर, इसको 40% लाभ पर, गदगद प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। यदि सभी वस्तुओं को अच्छा रुक जाइए, थोड़ा 25% सा रुकिए यहाँ पे। देखिए इसको 20% लाभ पे बेचा, इसको 50% लाभ पर, पूरा सामान तो बिक गया, 100 सामान था 100 बिक गया। पहले हम यहाँ पता करते कि अभी हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, 50 से कम 50, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, क्लियर। अब बोला कि अभी हमको पता करना चाह रहे हैं कि अभी ओवरऑल हमको कितना परसेंट का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, टोटल में। तो गुना करेंगे 20 से कम 20 प्लस में आएगा, गुना करेंगे 40 से कम 40 प्लस में आएगा, और इन दोनों से हम यहाँ पे निकालेंगे ओवरऑल, तो प्लस निकल जाएगा 60। इसको आप ऊपर वाले से हमेशा डिवाइड दिया कीजिए, 2 से भाग देंगे तो 30%, यानी अभी आपको 30% का लाभ हो रहा है। मतलब समझो, यानी अभी आपको मिल रहा है 130% मिल रहा है बेचने पर। ऐसा यदि आप करते हैं तो ठीक है। आगे कुछ और बोला जा रहा है, देखते हैं। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा यदि गया सभी होता, वस्तु को वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये जो आधा आधा बेचा था ना वैसा नहीं कर रहा है। इस बार वो बोल रहा है कि जब सबको एक साथ बेचता है तो 25% लाभ पर बेचेगा, 125% बेचेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे हाँ प्लीज बेचता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। कम मिलता। देखो यहाँ पे हमको पहले कितना मिला, 130%, अभी कितना मिला 125%। तो डिफरेंस पहले पता कीजिए कि हमको कितना परसेंट कम मिल रहा है। हमको परसेंट 5% हमको फिलहाल कम मिल रहा है, 5% कम मिल रहा है, मतलब 100 रुपया बोल रहा है कम मिल रहा है। ये परसेंटेज में और ये रुपीज में है। तो क्या मांगा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रत्येक है? वस्तु क्रय मूल्य क्या है पहले ये बताया। तो 5% का वैल्यू निकाले, तो पहले हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 20 100, 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2000 रुपया। ये आपका आ गया बच्चों सीपी, टोटल सीपी, यानी वस्तु जो 120 था उसका दाम था 100 रुपया। अब बोले प्रत्येक वस्तु का दाम क्या है, अरे बाबा तो 2000 रुपया में ना आप 100 सामान खरीदे थे, एक का दाम 100 से भाग दे दो, 100 दूनी 200, यानी 20 रुपया आपका पर पीस आपका सीपी होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत स्पीड पढ़ा रहे, तो आप उसको स्लो मोशन में भी वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो बार बार दोहरा करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा स्पीड पढ़ाने का एक ही मकसद है कि कंपटीशन विदाउट स्पीड हम लोग पास नहीं कर सकते। आपके अंदर भी यही स्पीड लाना पड़ेगा यदि आप नौकरी चाहते हो तो। इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, ठीक है, यू विल हैव टू हाई स्पीड, आपको हाई स्पीड की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर हम लोग आते हैं। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य वस्तुओं का कितना वस्तु, 20 वस्तुओं का, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए सीपी दिया है 20 पीस, 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझो बच्चों, 20 गो सामान का जो दाम है क्रय मूल्य, वो 15 गो सामान बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब समझिए, जैसे इस पेन को हम 20 को खरीदते हैं, समझो भाई, 20 पीस हम पेन खरीदे, मान लीजिए हम 100 रुपया में खरीदे, तो जब हम बेचे ना, तो बेचने पर क्या हुआ, 15 बस ही पेन मात्र बेचे और क्रय मूल्य के बराबर आ गया। मतलब 15 ही पेन बेच के मेरा 100 रुपया आ चुका। बोलिए मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। क्या प्रॉफिट हो रहा है, खरीदे थे 20 रुपया लगा था, 20 पेन आया था, पैसा 100 लगा था, जब बेचे तो 15 पेन बेचे हैं और पैसा 100 आ गया, यानी 5 पेन आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब भी प्रश्न रहेगा तो आप क्या कीजिएगा ना, उल्टा इंटू कर दिए समझने के लिए, तो रुपीज पीस जो है चेंज कर दीजिएगा क्रॉस, तो आपका रुपीज में कन्वर्ट होगा, ये भी बन जाएगा आपका 20 रुपीज। पीस चेंज होकर रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझे, 15 में हम खरीदे थे और 20 में हम बेचे। सोचो 15 में खरीदे और 20 में बेचे, तो लाभ हो रहा है कि नहीं, तो लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपया का लाभ। अब पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो 5 का लाभ हुआ तो कितना में हुआ, 15 पे। हमेशा लाभ या हानि सीपी पर होता है, तो पूरा परसेंटेज मांग रहा है, तो 100 से इंटू करो, 5 तिया 15, 3 से जब आप 100 को डिवाइड कीजिएगा तो 33.1/3% आपका हो जाएंगे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 की ओर देखते हैं। लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का, पढ़िए।
किसी अलमारी को 2,576 रुपया में बेचने पर 2,576 रुपया में एक अलमारी बेच दी है, ठीक है। एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यानी 112% उसको मिल गया, 112% का वैल्यू है। यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा गया रुक होता जाइए, देखिए क्या हो रहा है। यानी 112% हमको मिल गया, तो यदि हम यहाँ पे 100% निकाल देते तो मेरा आएगा सीपी। ये चीज समझ ध्यान दीजिएगा, 100% निकालने पर मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे। इसको जब आप इसको काटिएगा और गुना कर लीजिएगा भाग दे करके, तो आपका आ जाएगा 2200 रुपया। देखो बच्चों, ठीक है, ये 2200 रुपीज जो आपका आ गया, ये आपका क्या आया ना, सीपी। समझो फिर से, 576 में बेचे, 12% का लाभ हुआ, 112% का वैल्यू था, तो 100% का वैल्यू निकाले तो आया कितना, 2200 रुपया। ये 2200 क्या आया, 100% मेरा मतलब सीपी आ गया। हाँ, अब क्या बोल रहा है, यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा गया इसको होता यदि हम 100 रुपया कम में खरीदते, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि 100 रुपया कम में खरीदते, तो आप इसको खरीदते कितना में, 2100 रुपया में आप इसको खरीदते हैं। देखिए आप खरीदे नहीं है, यदि मतलब कंडीशन दे रहा है, एक्चुअली खरीदे तो आप 2200 में ही है। यदि आप ऐसा करते 100 में कम में खरीदते तो आप 2100 रुपया देते उस दुकानदार को और वो सामान आप ले आते। चलिए आगे, तो कितने प्रतिशत लाभ होता है। तब बोल रहा लाभ, बोल रहा प्रतिशत कितना है, तो लाभ का परसेंटेज मांगा। तो सोचिए 2100 में खरीदते, विक्रय मूल्य तो वही है 576 है ना, तो बोला लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है ना, बोला तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है कितना हो जाता, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ काटने पर 2200 नहीं आएगा, सॉरी 2300 आएंगे, ठीक है। आप देखिए 2300 मेरा सीपी हो गया। अब 100 रुपया कम में खरीदते नहीं, कितना में खरीदते हैं, 2200 में खरीदते, तो बड़ा लाभ प्रतिशत क्या होता। तो देखो यदि 2200 में आप खरीदते और 2576 में बेचते तो आपको लाभ कितना होता है, 376 रुपया का लाभ होता या नहीं, बिल्कुल होता, क्योंकि आपका क्रय मूल्य अब 2300 थोड़ी है, 2200 है, तो 376 का लाभ होता। तो कितना में होता, हमेशा लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, तो कितना पे होता, 2200 में होता। कैसे, कहे कि आप 100 रुपये कम में खरीदे तो आपका सीपी अब 2300 थोड़ी रहता, अब तो सीपी आपका रहता 2200 में ये लाभ होता। तो बोला लाभ प्रतिशत क्या था, तो 100% का वैल्यू निकालिए। यहाँ से 0 को हम काटते हैं, अब इसको काटते हम लोग, किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16 कटेगा ना, 2 एकम 2 कितना बचा, 3, 1 और 8 18, तो सॉरी 18 यानी सॉरी 1 और 7 17, तो 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, 188, ठीक है। अब हम लोग इसको भाग देंगे 188 को 11 से। देखो बच्चों कैसे शॉर्टकट भाग जाता है, 11 एकम 11 डायरेक्ट लिखिए, 11 एकम 11, तो यहाँ कितना बचा, 7 बचा कि नहीं, 18 था, 7 और 8 78 हो गया। तो फिर 11 से लगेगा के बार, तो 11 सते 77, 7 बार लगेगा 77, तो बचा कितना, 78 था, तो क्या बचेगा 1, जो बच गया ऊपर लिखे और जिससे भाग दे रहे वो नीचे लिखे, और आपका आंसर होगा 17.1% का आपको लाभ होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ वीडियो जब भी देख रहे हैं फुल वीडियो को देखें। प्लीज आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग फुल वीडियो को देख रहे, फुल वीडियो को देखा कीजिए और फिर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1-2 प्रश्न देख के आप कौन सा क्या कर लोगे जब तक आप फुल वीडियो को नहीं देखते, क्योंकि 1 ही 2 प्रश्न आप देखे वही थोड़ी एग्जाम आने वाला है। इसलिए पूरा चीज को लेने के लिए आपको फुल वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को यदि मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, टीचर का पढ़ाई का टेक्निक आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप सब्सक्राइब लाइक अंगूठा बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेरे वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।